दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह तस्वीर आपकी नज़रों में भले अनजान हो, अपरिचित हो, लेकिन यह इंसान दावा करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिल चुके हैं। तो आइए हम आप सबसे भी परिचित करवाते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी आप हर बार एक दावा करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आप मिल चुके हैं, तो कुछ उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हम उस समय तो थे नहीं और उसके बारे में अभी भी अनजान हैं और हमारे साथ लगभग भारत के 50% लोग अनजान हैं। तो कैसे मिले, क्या मुलाकात हुई, कैसे दिखते थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे भारत देश के भविष्य? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि वर्ष 1913 के अंदर जी मेरे दादा और दादी का जी स्वर्गवास हो गया था। जी जी और मेरी जो बुआ जो थी वो गांव सिकंदराबाद बदायूं विद्रोही स्टेशन के पास ब्याही थी, जी जी ईश्वरी लाल सक्सेना को। जी जी मेरे पिताजी छोटे थे जी जी जिस समय मेरे दादा दादी का स्वर्गवास हुआ था। जी मेरे बाबा की 52 गांव की जिम्मेदारी थी। जी आज भी जो है बदायूं पिपरौल के अंदर कचला घाट के पास जी कायस्थ धर्मशाला है जिसमें गुजरों का कब्जा है। जी उस 52 गज जमीन में से एक भी जमीन नहीं मिली हमारे को, एक गज भी। जी जी और जिस समय हमारे दादा दादी गुजरे उस समय हमारे पिताजी की उम्र 5-6 वर्ष के लगभग रही होगी। जी और हमारे फूफा जी जो थे उनको लेकर के चले गए थे। जी जब वो 11 वर्ष के हुए तो हमारे फूफा जी 10-12 भाई थे, उनमें से उनके जो चचेरे तो तेरे भाई थे उन्होंने कहा ये बड़ा हो जाएगा तो साला सारी संपत्ति ले लेगा, इसको जान से मार दिया जाएगा। जी हमारी बुआ को पता लग गया था, उन्होंने कहा भैया अगर तू जीवित रहेगा जी तो कम से कम हमारे बाप दादाओं का नाम तो चलेगा। जी 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 उन्होंने हमारे पिताजी को कहा कि भैया तू चला जाए यहाँ से। जी वो रामगंगा कचला घाट के स्टेशन पे आ गए। जी उस समय कचला घाट स्टेशन सिकंदराबाद से 10 किलोमीटर लगता है और भेड़िए लगा करते थे वहाँ पे। जी जी मगर घर के भेड़ियों की बजाय जी जी उन भेड़ियों से बचते बचाते स्टेशन पे पहुँच गए जी जी और सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ के मथुरा आ गए। जी मथुरा स्टेशन के बाहर आए, सर्दी का टाइम, जी जनवरी का महीना, जी और रात भर का बच्चा भूखा। जी तो वहाँ पे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा बेटे आप कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा मैं लावारिश हूँ। जी उन्होंने कहा मेरे साथ रहोगे? उन्होंने कहा हाँ। तो उनका जो है गाड़ियों का वर्कशॉप था वो अपने साथ ले गए। उन्होंने उनको गाड़ी का उस काम सिखाया, मैकेनिकल का, जी और उनको पढ़ाया भी। जी तो 16 साढ़े 16 साल के थे जी तब एक अंग्रेज पुलिस वाला घोड़े पे जा रहा था और उसके रास्ते में हमारे पिताजी आ गए थे। जी उसने हमारे पिताजी को ब्लडी इंडियन डॉग कहा। जी हमारे पिताजी ने भी उसको जो है रिप्लाई के अंदर इंडियन और डॉग डॉग बोल दिया। जी जी वो अंग्रेज पुलिस वाला अपने घोड़े से उतरने लगा, तभी हमारे पिताजी ने उसकी रिवॉल्वर छीन के उसको गोली मार दी। जी वहाँ से हमारे पिताजी भाग करके जो है लाहौर चले गए। जी लाहौर अनारकली बाजार चौराहे के ऊपर हमारे पिताजी का वर्कशॉप था, जी नीचे तहखाना था। जी तहखाने के नीचे जो है सारे क्रांतिकारी जमा होया करते थे, जी जहाँ पे गांधी होता था, नेहरू होता था और सुभाष चंद्र बोस जी भी होते थे। जी सुभाष चंद्र बोस जी से हमारे पिताजी की बड़ी अच्छी मित्रता थी जी और नेहरू से भी थी। नेहरू हमारे पिताजी को बाबू कर करके बोलता था जी और हमारे पिताजी भी उसको ओए नेहरूआ कर करके बोलते थे। जी गांधी ने जो है अपना नरम दल बनाया जी और नेताजी ने अपना जो है गरम दल बनाया। जी गरम दल का नेतृत्व जो था विपिन चंद्र पॉल ने कोलकाता में किया था। जी हमारे पिताजी जो थे गरम दल में शामिल हो गए। जी वो आज़ाद हिंद फौज में भी रहे। जी जलियांवाला बाग में सभी की मौत नहीं हो गई थी, उसमें कुछ बच भी गए थे, जी उसमें हमारे पिताजी भी थे। जी 1925 में जो ककोरी ट्रेन लूटी गई थी जी उसमें 25-26 बंदों का नाम था, जिसमें 15-16 पकड़े गए थे, जिसमें 5वें नंबर पर हमारे पिताजी थे, जो कभी भी नाम बदल लिया करते थे। कभी सरफी लाल रख लिया, कभी मुसलमानी नाम रख लिया, कभी कोई नाम रख लिया। जी अंकल जी शॉर्ट कॉल। उसके बाद जो है वहाँ से जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान आ गए। जी किस दौर में? 1947 का। अच्छा
और जब वहाँ से मारकाट मची जी तो वो अपनी कार में सरदार बलदेव सिंह, सरदार करतैल सिंह, प्रताप सिंह कैरो और नेहरू को लेकर के भागे थे लाहौर से। जी लाहौर से भागते समय उनकी गर्दन पे उनको गोली मारी गई थी, उनकी गर्दन पे छर्रा लगा था, हमारे पिताजी की गर्दन टेढ़ी रहती थी। जी फिर ये नांगल राया की दिल्ली छावनी में आ गए जी और नांगल राया में आकर के जो है अपने किराए के मकान में रहने लगे। जी 1967 के अंदर माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जी हमारे पिताजी से मिलने आए थे। उस समय मैं 8-9 वर्ष के लगभग का हूँगा। जी उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, जी बंगाली धोती और सफ़ेद कुर्ता उनका था, बंगाली कुर्ता, जी और कपड़े पे मैले कुचेले थे। उनकी हालत जो थी बहुत उस समय खराब थी। जी तो उस समय तो पहले के बच्चों को अकल नहीं होती थी, जी सीधे साधे बच्चे होते थे, फालतू चक्करों में रहते नहीं थे किसी भी। जी जब वो हमारे पिताजी से बात कर करके चले गए तो हमारे पिताजी ने बताया सुभाष चंद्र बोस थे। अच्छा उस समय हमारे को मालूम ही नहीं था, तो हमने इस कान से सुना, उधर से निकाल दिया। जी दूसरे दिन जो है दीवारों के ऊपर और बस स्टैंडों के ऊपर काले अक्षरों में लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। जी जब हमने उसको पढ़ा तो हमारा माथा ठनका, जी मगर हमने किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि पहले के लोग बाग भी डरपोक होते थे, बच्चे भी डरपोक होते थे आज भी हैं। और आज भी हैं। मगर यह है कि उस टाइम का जो शासन था, उस समय शासन के अंदर जो है नेहरू जो था उसका शासन सही तरीके से नहीं चल रहा हाँ था नेता लोगों और का ये खौफ अपने था, आगे किसी को बढ़ने ही भी नहीं देते थे। मतलब खौफ था उनका। हाँ, उनका खौफ था। जी उसके बाद जो है मेरे अंदर जो है एक ऐसी भावना आई जी कि 1974 के अंदर मैंने ये एनजीओ बनाया अपना, नागरिक अधिकार चेतना परिषद। जी भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लिखना और समाज की सेवा करना। जी 1988 में मैं राम जेठमलानी के साथ में आ गया, 11 माथुर लेन। राम जेठमलानी के साथ में 2 साल रहे भारत मुक्ति मोर्चा में। उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया। फिर रविंद्र कुमार एडवोकेट ने मिलकर के हमारे साथ राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनाया। जी फिर उसके बाद 3 पंडित पंत मार्ग के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल का ऑफिस था, जिसके राष्ट्रीय महासचिव जो थे जी ए खान थे, जो आज आजम खान है। अच्छा अच्छा उनके पास जो है मिलने के लिए जी मुलायम सिंह यादव जी हवाई चप्पल में परना डाल करके ऐसे आता था जैसे कोई भिखारी आता हो। अंकल जी, अब थोड़ी सी हम आपकी बातों को विराम देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि आप सुभाष चंद्र बोस जी से किस तरह मुलाकात किए। हम आपका करते हैं धन्यवाद। दोस्तों, हमारा मकसद यही था कि किस तरीके से ये हमारे जगदीश सक्सेना अंकल दावा करते हैं और कैसे इनका मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से आमने सामने हुई। यहाँ तक का सफ़र हमने पूरा किया। अगर किसी भी प्रकार का आपको संदेह हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर कमेंट बॉक्स में या ऊपर मैसेज के साथ दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंकल जी, आपको भी जय हिंद। जय हिंद, जय